नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना की जो दूसरी वेव है वो बहुत ही विकराल रूप में वापस आई है। और कोरोना से लोगों के जाने जा रही हैं, लोगों को अस्पताल पे समय से भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, किन्हीं को ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हो रही है। तो हमारे देश में इस समय एक भयावह स्थिति चल रहा है। उन सभी भयावह स्थिति से निकलने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लोगों से मिलना कम करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और सरकार पर तो बिल्कुल यकीन मत करें, क्योंकि सरकार चाहे कुछ भी हो, सर्वे सर्वा वही है। उसको कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वो बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव में व्यस्त है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस समय स्थिति देश की क्या है। वहां पर रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, किसी भी व्यक्ति के पास कोई मास्क नहीं है। खुद अमित शाह बिना मास्क के लोगों के बीच में रैली कर रहे हैं। जेपी नड्डा की बात करें या नरेंद्र मोदी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, ये सभी लोगों अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। देश में लोगों की जान जा रही है, डेली 1000 से 1200 1500 तक लोगों की जान जा रही है। 2.5 लाख के करीब रोज नए मामले आ रहे हैं। केंद्र सरकार अगर कोरोना को लेकर के चिंतित है तो बंगाल में चुनाव की जो रैलियां चल रही हैं उनमें लोगों को आने से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। कुंभ स्नान की बात करें तो नरेंद्र मोदी सुबह ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि मैंने वहां अखाड़े के महंत से बात करी और अखाड़े के महंत से हमने अपील करी है कि लोगों को अपील करें कि वो कुंभ स्नान में कम आए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपके हाथ में सर्वे सर्वा सारा कुछ आपके हाथ में है तो सरकार सख्ती का पालन करने के पर श्रद्धालुओं को आने से रोकती क्यों नहीं है। ट्विटर पे अपील कर देने से क्या लोग मान जाएंगे। महंत भी रिप्लाई करते हैं और मोदी जी को कहते हैं कि मैंने लोगों से अपील की है, तक लोग मानेंगे, जब तक लोग घरों को निकलेंगे तब तक कोरोना का विस्फोट हो चुका होगा। कुंभ के नाम पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पिछले साल दिल्ली में हम देखे थे कि एक मरकज में कुछ लोग अगर मिल जाते हैं तो हो हल्ला हो जाता है और उनको जो है देशद्रोह और रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। तो क्या कुंभ में आने वाले लोगों को कोरोना का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या है इन सभी चीजों के मायने? इन पे अगर हम डिबेट करें तो एक लंबी चर्चा चलेगी, मगर इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा और जो भक्त हैं वो आएंगे और हमें उल्टा सीधा कहेंगे। ये रही बातें राजनीति की। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किन राज्यों ने कोरोना से बचाव के लिए क्या कठिन कदम उठाए, क्या कार्यवाही की और कहां पर कर्फ्यू और कहां पर लॉकडाउन की तैयारी चालू हो गई है। एक एक राज्यों की छोटी छोटी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में आज हम शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की स्थिति इस समय बड़ी भयावह है और वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। हर सरकारें अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में कहां पर क्या लॉकडाउन है और क्या स्थिति है उसकी जानकारी देता हूं। दिल्ली में रात 10 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार की रात से शनिवार सुबह से दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजधानी में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। शनिवार और रविवार को आवश्यक चीजों को छोड़ करके बाकी सभी दुकानें और सभी आवाजाही व्हीकलों पर रोक लगा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था वाला राज्य है यानी कि महाराष्ट्र की बात करें, 15 दिनों के लिए वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर दोबारा बरपा है और पिछली बार भी महाराष्ट्र हमारे देश का हॉटस्पॉट बना था और इस बार भी वही है। इन सभी चर्चाओं में अगर करें तो इसके बावजूद भी कोरोना के मामले वहां पर बढ़ते हुए आए, कमी नहीं आई। और शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री जो थे अजीत पवार ने बताया कि हमारे मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्री ने कहा कि अगर फिलहाल पाबंदियों पर ठीक से लोग अमल नहीं करते हैं, पिछले साल की तरह से इस बार भी पूर्ण लॉकडाउन ही हमारे पास एक उपाय है। बीते 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ बताया कि एक मिनी लॉकडाउन लगाने वाले हैं। उनमें जरूरी सेवाओं को छोड़ करके बाकी सारे दफ्तर बंद होंगे। ई कॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र में रोजाना रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे, इसलिए ये मिनी लॉकडाउन लगाना बेहद आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय स्थिति बहुत ही भयावह है। मरीज वहां पर ज्यादा आ रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने में दिक्कतें हो रही हैं। RT-PCR के लिए लंबी कतार लगी हुई है। जिनको लक्षण है वो मरीज भी अपने आप को आइसोलेशन में रखें या टेस्ट कराएं, इसी दुविधा में रह रहे हैं।
बहुत से लोग ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना, यानी कि उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, सब हो जा रही है। यूपी की बात करें तो यूपी में रफ्तार बहुत तेज है कोरोना के बढ़ने का। योगी खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राज्य में कोरोना का जो संक्रमण तेजी से फैला है, इस पे उनकी निगरानी तो बनी है, मगर इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार को रात 8 बजे से लेकर के और सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर सहित 2000 से अधिक केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू थी। यहाँ रात 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी था। संडे लॉकडाउन की स्थिति में इन जिलों में शनिवार को रात 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक, यानी कि 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रदेश में बाकी जगहों पर रविवार के दिन बंदी रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो गुजरात में जो कोरोना का प्रसार हुआ है वो बेहद डरावना है। नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, मगर फिर भी कोरोना का जो प्रसार है गुजरात में, वहां पर तेजी से फैल रहा है। यानी कि गुजरात का जो मॉडल दे करके लोगों को बताया जाता था कि गुजरात का मॉडल, गुजरात मॉडल, वो कोरोना की वजह से बिल्कुल ध्वस्त दिखाई दे रहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने मंगलवार को विजय रूपाणी सरकार से कहा था कि 3-4 दिनों का कर्फ्यू लगाना चाहिए। इसके बाद विजय रूपाणी की सरकार ने सिर्फ 20 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, बल्कि कोरोना को लेकर कई तरह के नए प्रतिबंधों की घोषणा भी की थी। प्रदेश में 20 चिन्हित शहरों में रात 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रदेश में हर तरह के बड़े समारोह में 30 अप्रैल तक को टालने का निर्देश दिया गया। वहीं सरकारी दफ्तर में भी 30 अप्रैल तक शनिवार के दिन बंद रहेंगे। तो ये थे कुछ अहम राज्यों के जो लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, जो नाइट कर्फ्यू चल रहे हैं, कहाँ पे कितनी पाबंदियां लगी हैं, इनकी पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश किया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना के बढ़ते इस मामले में अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने हैं। मैंने अपील करी थी कि अगर चुनाव में बुजुर्ग लोगों को न भेजा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुशीनगर की अगर ताज़ा खबर की बात करते हैं तो वहाँ पर 27 ऐसे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जो चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले थे। तो बेहद ही एक संजीदा स्थिति और बेहद ही डरावना स्थिति पैदा हो गया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, वोट करने वाले हैं, अगर बेहद ज़रूरी ना हो तो वोट करने से थोड़ा सा परहेज करें। अगर आपकी जान बचती है तो अगले चुनाव में भी आप वोट कर सकते हैं। हालांकि मैं ये अपील नहीं करना चाहिए मुझे कि आप वोट करने मत जाइए। स्थिति को देखते हुए अगर आप वोट ना करने जाएं और आपकी जान को सुरक्षित महसूस कराना है तो वोट ना दें तो ही ज़्यादा बेहतर है। बाकी सब आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे रहना चाहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।